अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अहमद रज़ा कजला फार्म की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमत, अपना करम, अपना फजल अता फरमाए। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो दोस्तों, जैसा कि मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और फेसबुक पेज देख रहे हैं, मैं अहमद रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर एक नए व्लॉग के लिए, एक नई वीडियो के लिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वक्तन फ़क्तन वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक देखें। हमारी कजला फैमिली माशाल्लाह, ये देखें जी, सिम्बा, ये लारा, ये बिल्लू, ये रानी, सभी अपने खुराक खाने में मशगूल हैं। तो माशाल्लाह सुबह का तकरीबन 9:30 के करीब का टाइम है। तो आज थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो माशाल्लाह खुराक खा रहे हैं। हमने अपने जानवरों की खुराक की रूटीन ये रखी हुई है कि ज़्यादातर मेरे जो जानवर हैं ना, बड़े वाले, वो दाना खाने में ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। मिसाल के पट्ठे ख़राब करते हैं, पट्ठे कम खाते हैं। कल मैंने 2-2 किलो पट्ठे डाले थे इनको, 3 किलो, तो 2 किलो इनको डाले थे, ठीक है, 2 से 3 किलो इनको डाले थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो खा जाते हैं, ये तो रूटीन है इनकी। वो जो पुराने जानवर दोनों, सिम्बा और लारा, उनकी पोजीशन ये है कि पट्ठे ज़ाया करते हैं और छोड़ देते हैं। इनको ना वंडा ही अच्छा लगता, तो वंडे पे हमारे जानवर लगे हुए हैं। तो ये रूटीन है। तो वंडा माशाल्लाह ये खाते हैं। तो मैं अक्सर ये करता हूँ कि हफ्ते में 1 से 2 दिन इनको पट्ठे डाल देता हूँ, ठीक है। और पट्ठे मेरे लिए डालना आसान होता है, बीच में से 2 करके पट्ठे फेंक के तो फारिग हो जाओ। दाने की रूटीन ये है कि दाना करीब बैठ के खिलाना पड़ता है, क्योंकि अक्सर ये जो है ना, ये खुली वगैरह भी फेंक देते हैं और दाने को ये जो टैंकी है ना, ये उल्टा भी देते हैं। तो थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। तो ये रूटीन है। मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि हमने देखे कि ये जानवर बांधे हुए हैं। बांधने की वजह मैं बांधने को प्रेफर नहीं करता, ठीक है, मगर ये जो छोटी दुनिया ना, इनके लिए, इनको बहुत ज़्यादा ये तंग करते हैं। बेसिकली जब से ये जानवर आए हैं, ये जानवर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि छोटी दुनिया आएगी। तो इस वजह से हमने सोचा हुआ है कि आज 15 से 20 दिन हो गए हैं जानवर आए, ठीक है, तो इनको बांधा हुआ है। अब मेरे लिए कोई जगह और नहीं है, वरना मैं किसी और वाड़ा बना लूँ, तो किसी और जगह पे सेटअप कर लूँ। मेरे लिए अभी मुमकिन नहीं है। तो मुझे मजबूरन, जवान ये हो गए हैं, अब ये तंग करते हैं। ये भी लारा भी मारती है इनको और सिम्बा भी मारता है, तो फिर नुकसान होने का अंदेशा होता है। तो ये चीज़ है कि इसीलिए हमने बांधा हुआ। तो अब हमारी रूटीन ये है इनके हवाले से कि इसको भी नुकसान हुआ है। मिसाल के जानवर हमारा जो कल कॉपर की कमी बताई थी आपको, कैल्शियम और कॉपर की वजह यही है कि मुझे डर था कि ये जानवर ने इसको टक्कर टुक्कर मारी, मगर नहीं, ये कुदरती अमल हुआ है। ये टक्कर वाला सीन नहीं था, ना कोई दर्द वाला सीन था, ठीक है, मगर माइंड में तो रहता नहीं, इसीलिए मैंने बांधे हुए जानवर को कोई नुकसान ना दे। तो ये रूटीन है। तो आज हम बताना चाह रहे हैं कि हम अपने वनडे में क्या क्या डालते हैं और क्या क्या इनको खिलाते हैं। तो माशाल्लाह आप सिम्बा की देखें पलाई के, माशाल्लाह सिम्बा की पलाई कैसी है। और ये आपको बताने का मकसद ये, बहुत से लोग, मैंने भी सारी ज़िंदगी वो जो 18 चीज़ें 20 चीज़ें डाल के वंडा बनाने की 2-3 साल मैंने यही रूटीन रखी, मगर मुझे जो देसी जो चीज़ है ना, देसी, वो अच्छी लगी, वो सूट की है, वो उससे जानवर मेरा बड़ा फूला, ठीक है, फरबा की है। तो वो ये है कि हमारा जो रूटीन है वो इनका है सूड़ी वंड की। तो सूड़ी वंड जो है ना, वो बेहतरीन ग़िज़ा है, मुनासिब कीमत, बेहतरीन ग़िज़ा है, ठीक है। सूड़ी वंड, चोकर, मकई और गंदम का दलिया,
ये 4 चीज़ें मैं इस्तेमाल करवाता हूँ, सर्दी गर्मी यही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और साथ अद्वियात मेडिसिन वो ये होती हैं। अद्वियात क्या होती है कि ये जो हम लोग आम रूटीन में घर जो आम लोग पालते हैं जानवर, वो इनको नहीं देते। तो ये चीज़ है कि हमने इनको ये दिखाता हूँ आपको। ये है मसाला, ठीक है, और ये है, ये देखें, ये मिनरल। ये एक चम्मच मैंने हर जानवर के लिहाज से ये रखा हुआ है, ठीक है। तो मिनरल मिक्सचर, LS मिनरल इसे कहते हैं। ये मैं अपने जानवरों को डेली बेसिस पे देता हूँ, और साथ में थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे जानवर खुराक लेते हैं और बेहतरीन जो है ना खुराक खाते हैं, और हाजमा इनका बेहतरीन रहता है। पांदे भी रहते हैं तो गुजारा हो जाता है कि हाजमा इनका ख़राब नहीं होता। ये देख लें, ये मेंगने शेंगने की हुई हैं। तो आपको दिखाने का मकसद ये है कि हाजमा इनका बेहतरीन है। ये एक दिन का गंद है, ठीक है। तो जानवर को बहुत से लोग बड़ी बड़ी महंगी ग़िज़ा खिलाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, वो अपनी जेब के हिसाब से। जो इकोनॉमिकली जानवर पालना चाहता है, कि मज़दूर जो मिसाल के जो रात को दिहाड़ी करता है, जो रक्षा चलाता है, या कोई किसी किस्म का कारोबार छोटा मोटा करता है, कोई तनख्वाहगीर है, तो वो भी अपना जानवर पाल सकता, ठीक है। और ये रूटीन है कि जिस रूटीन पे मैंने रखा हुआ, इसी रूटीन पे अगर आप रखेंगे तो आप चलो 150 किलो 125 किलो वज़न नहीं करेंगे, तो 100 किलो तो 125 किलो वज़न आपका जानवर करेगा। 1.5 पौने 200 नहीं करेगा, कि वो फिर खुराक ज़्यादा खिलाने से होता। तो हमारी तो ये रूटीन है। हमने तो साल जानवर 2-3 साल रखने होते। माशाल्लाह इसकी उम्र दोंदी हो गई ये, ठीक है। ये तकरीबन 15, 16, 18 महीने इसके हो गए। इसका भी ये दोंदा हो चुका है, दोनों बहन भाई हैं, ठीक है। तो 15, 16, 18 महीने हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। तो ये चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं, स्टमक पाउडर और मिनरल, ये हम इनको देते हैं। और कल बात हो रही थी कॉपर की कमी जो जानवरों की ना आजकल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कॉपर की कमी, कैल्शियम की कमी, ठीक है। आजकल वायरस पट्ठों में आया हुआ है, ठीक है। तो कोशिश करें इसके अल्टरनेट अपने जानवरों को खुराक देते रहें, ठीक है। तो मेडिसिन दे दें, या कॉपर की कमी के लिए कोई सिरप आता है वो दे दें, टीका लगा सकते हैं टीका लगा लें, ठीक है। तो आप लोगों, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं जिनके पास, और आपके पास अभी आपकी भेड़ ने दी है, आपकी बकरी ने दी है, तो आजकल ये बीमारी आम हुई है, ठीक है। तो इस बीमारी से बचने के लिए आपने जो प्रॉपर इलाज है डॉक्टर से मशवरा करके वो आपने ज़रूर करना है, ठीक है। किस टाइम देखें कि मैं 1 हफ़्ता अपने जानवरों को जो बेया पानी होता है ना रात का पड़ा हुआ, वो सामने बाल्टी पड़ी हुई है, ठीक है। ये मैं रात को भरता हूँ, ये मैं इसको जानवर को छोटे को डालता हूँ, शायद इसको दर्द है या कोई हड्डी निकल गई है, कुछ है। तो इसी तरह के मामलात आते हैं, ठीक है। हमने पहले भी ठीक किए हैं। तो ये चीज़ है कि इसी तरह हफ्ता पूरा इसका इलाज करता रहूँ, उससे जानवर ठीक हो जाता। मगर 15 दिन हो गए, 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन पहले मैंने 8 दिन पहले नहीं 10 से 12 दिन पहले मैंने इसका इलाज शुरू किया है कि प्रॉपर डॉक्टर को दिखा, तो ये तो वो, तो इसकी वो वजह नहीं है, इसकी वजह कैल्शियम ही है और कॉपर है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। आजकल बहुत से लोगों को मैं हॉस्पिटल गया हूँ, अगर 20 केस आए हैं ना, तो 10 से 12 केस ना इसी मामलात के आए हैं कि हर बच्चे की टांग उसने उठाई हुई है, ठीक है, अगली टांग टेढ़ी हो गई है। तो इस तरह के मसले मसाइल आ गए, और ये सिर्फ ज़मीन की वजह से हैं कि ज़मीन में कुछ मामलात ऐसे हैं, कुछ ज़मीन कोई कमी पेशी है ज़मीन के, जो मिट्टी होती है हमारी उसमें यूरिया ज़्यादा या जो भी कोई चीज़ ज़्यादा है। अब मैं नहीं बता सकता आपको, मगर तशख़ीस यही है
तो ये चीज़ की कमी पेशी है, तो ये जानवरों को ज़्यादा तकलीफ़ आ रही है। इस चीज़ से आपको अपने जानवर से बचाना, ठीक है, बचाएं तो इंशाल्लाह आपका जानवर अच्छे तरीके से पलेगा और बेहतरीन। मेरे पास सिर्फ ये छोटा बिल्लू है, ये सिर्फ एक दिन सही रहा है। एक दिन आया, रात निकाली तो दोपहर के टाइम उसको काम लग गया था। तो ये सारी वजह जो है ना कैल्शियम की होती है। और मैंने तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं जानवर रखे हुए हैं, बहुत इससे आधे जानवर मैंने पाले। ये बच्चे जो मेरे घर के ही हैं, ठीक है, सिम्बा और लारा, ये भी मैंने पाले हैं। मगर वजह क्या है कि इस तरह की तकलीफ़ पहले कोई नहीं आई, तो समझ से बाहर है। माशाल्लाह नस्ली बच्चा है, अच्छा बच्चा है। जो भी इसने पिया होगा, ये भी बात नहीं है कि पिया ना हो, मगर फिर भी ये जो है ना ज़मीन की या स्प्रे की वजह से, किसी वजह से ये मसला मसाइल आया। तो अब मैंने देखो ये पट्टे पर मैं इनकी साइड चेंज करता रहता हूँ, धूप लगवाता हूँ, फिर इनको देता हूँ, ताकि जो जरासीम है, जो मामलात हैं, ये पट्ठों में से उड़ जाएं, तो फिर इनको खिलाएं। मैं थोड़े थोड़े पट्टे डालता हूँ ताकि जानवर जो है ना अच्छे तरीके से पल सके और अच्छे तरीके से खुराक खा सके। तो हमारी जो लारा है, ये दुआ करें ये भी सही रूटीन से खाना शुरू करते। ये सिर्फ खेलों में लगी रहती है कि मैं उस खुरली से खाऊं, इसके पास आ जाऊं, उसके पास आ जाऊं। तो इस तरह अगर मसले मसाइल हैं तो इस वजह से ये इधर उधर ध्यान करती है। तो ऐसा जानवर जो होता है ना, वो सही तरीके से पलता नहीं है। पल ये गई, ठीक है, मगर वो खुराक कम है। तो मैंने कोई आज 4 दिन हो गए हैं इनको बांधा हुआ है, इसको खास करके इसको लैदा खिला रहा हूँ। बांधता तो हूँ जब से ये जानवर आए, तो ये चीज़ है कि इसको लैदा खुराक खिला रहा हूँ और थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता खुराक बढ़ा रहा हूँ, ताकि ये जानवर ना बड़े फूले, ठीक है। और भूख इसको लगती है, ये नहीं ये बड़ी भूखी है, मगर इसको आदत है कि दूसरों की खुरली से खाना, दूसरों के साथ मिल के खाना। तो ये चीज़ है। फिर कोई एक बंदा भी नहीं रचता, कोई एक बंदा जो जानवर होता है ना कि मैंने उसको खिलाया, इतना वज़न डाला, ठीक है, अब 3-4 किलो इनको पट्ठे पड़े हैं, ठीक है, तो इनको डालता हूँ और उनके लिए मेरा जो वंडा मैंने बनाया वो बड़ा। अब उसके साथ और कोई मिल के खाए तो वो नहीं ना सिस्टम चलता, इसलिए मैंने अलग-अलग सिस्टम रखा हुआ। तो इसी तरह मेरी रूटीन है। तो अल्लाह ताला खैर करे, ये बीमारियों से बचे। जानवर जब बाहर से लाएं, ठीक है, तो उसका भी इलाज आपको बताएंगे अगले दिन इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी वक्तन फ़वक्तन वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक देखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।